मेरे प्यारे साथियों, आपातकाल, इमरजेंसी, ऐसी सूचनाएं जिस समय पर होता क्या है, आपातकाल का मतलब है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उससे ताकत लेकर के केंद्र अपने पास ले ले तो उसे आपातकाल की कंडीशन माना जाता है। यानी कि लोकल बॉडीज हों या फिर विधानसभाएं हों, उन सब का नियंत्रण अलग अलग देशों में अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन उनको लेकर कोई सुप्रीम अथॉरिटी अपने हाथ में ले ले तो वो आपातकालीन परिस्थिति कहलाती है। डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक मानी जाती है, आपातकाल नहीं लगना चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन आपातकाल कहां लगाया है, यह जानकारी अगर मैं आपको बताता हूं तो आपके अंदर एक अलग लेवल की क्यूरियोसिटी पैदा होगी। आपातकाल लगाया है न्यू कैलिडोनिया में। अब आप पूछेंगे फ्रांस ने आपातकाल लगाया है न्यू कैलिडोनिया में। इससे भी भारी लाइन है जो अब मैं बोलने जा रहा हूं, और वो ये है कि आप और हम सोचते हैं कि दुनिया में कोई भी देश अभी गुलाम नहीं है। न्यू कैलिडोनिया उसका उदाहरण है। आज भी फ्रांस का राज यहां चलता है। जी हां साथियों, फ्रांस आज भी दुनिया की बहुत सी ऐसी टेरिटरीज हैं जिन पर अपना शासन बना के रखा हुआ है। उनमें से न्यू कैलिडोनिया एक है, फ्रेंच गुयाना एक है, रीयूनियन आइलैंड एक है। ऐसे तमाम जगह हैं जहां पर फ्रांस का आज भी कब्जा है। आज भी आजाद नहीं हुए हैं। तो आजाद नहीं हुए हैं तो क्या इनके अंदर आजादी की मांग नहीं उठती क्या सर? आप अगर इसको बता रहे हो तो मुझे तो यही नहीं पता कहां है ये न्यू कैलिडोनिया, पहले ये तो बताओ। बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन उससे भी ज्यादा सवाल तो मेरे मन में यह बन गया है कि सर आजाद नहीं हुए तो क्या आज तक आजादी की इनके अंदर मांग नहीं उठी क्या? उठती है। उसी से तो यहां आपातकाल लगा है ना इंटरेस्टिंग। एक देश जिसे मैप पर ढूंढने के लिए संभवतः आपको जूम करना पड़े, आपको ढूंढने के लिए अगर मेरा पेन ऐसे चल जाता तो संभव है कि आपको एक नया कैलिडोनिया बना हुआ दिखाई दे जाता। इतना सा पेन चल जाता तो हो सकता है आप कहते कि कैलिडोनिया बन गया, फिर कोई किरीबाती बन गया, कोई ना कोई आइलैंड बन गया होगा। विचार करिए, इत्तू सा देश है जिसको अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने तो आज से पहले ऑब्जर्व भी नहीं किया होगा कि अच्छा यहां पर भी कोई देश होता होगा क्या। हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड खोज के खुश हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल बगल में जो ओशिनिया का इलाका है, जहां पर कभी कहा गया था कि यहां 8वां कॉन्टिनेंट हो सकता है। 8वां कॉन्टिनेंट कैसे भाई? एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है और अंटार्कटिका है। इसके अलावा एक 8th कॉन्टिनेंट की चर्चा और होने लगी थी, अगर आपको ध्यान हो। उस 8th कॉन्टिनेंट के अंदर ही ये न्यू कैलिडोनिया है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि फ्रांस ने आपातकाल लगाया है तो ये फ्रांस ने आपातकाल कहां लगाया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब एक और बात सुनिए, मैप पर अगर फ्रांस को खोजेंगे तो साहब ये एक अलग लेवल की जानकारी है। कैसे? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बगल में कहीं यहां पर देखो, इस मैप ने तो दिखाना ही उचित नहीं समझा। कैलिडोनिया यहां कहीं पड़ा हुआ है ना। फ्रांस कहां है? यूरोप में बैठा हुआ देश है। इस समय यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी आफ्टर जर्मनी है। अब साहब यहां पर फ्रांस बैठा हुआ है और यहां पर कैलिडोनिया है, इन दोनों का क्या संबंध है? इसी में ऐतिहासिकता छुपी है। मेरे प्यारे साथियों, यूरोप के इन देशों ने दुनिया भर पर खूब राज किया। थोड़ा सा मतलब अपने दिल के गुबार निकाल लें, इन्होंने दुनिया पर खूब राज किया क्योंकि खुद के पास कभी कोई संसाधन थे नहीं। संसाधनों के अभाव में दुनिया भर पर, क्योंकि इनको कभी ना कभी कुछ लोग ऐसे मिल गए जिन्होंने औद्योगिकीकरण का सूचना दे दिया कि उद्योग धंधे लगते हैं। उद्योग धंधे लगते हैं तो बोले चलो कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल चाहिए तो हम जैसे देशों को गुलाम बनाया गया। अब इनके यहां पर रहने वाले लोग, अब जिस आप फ्रांस की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर यहां पर ही यूके बसा हुआ है। यूके भी पैरेलली दिमाग में चलना चाहिए। बोले सर यूके की क्या कहानी है? सारी बातें बताता हूं। ये वो लोग थे जिन लोगों ने पूरी दुनिया को अपने इस्तेमाल के लिए सर्च करना जारी रखा। अगर मैं कई बार अपने और इनके बारे में डिफरेंस खोजने निकलता हूं तो सबसे बड़ा डिफरेंस यह निकलता है कि हम लोग अपनी जगह से इतना प्यार करते हैं कि उसे छोड़कर कहीं बाहर जाना ही नहीं चाहते। भारत के लोगों का यह रिवाज है कि घर नहीं छोड़ के जाना। होम सिकनेस इतनी है कि आधी तनख्वाह पे काम कर लेंगे लेकिन घर में ही रहेंगे, बिल्कुल घर के नजदीक ही नौकरी करेंगे। यह अधिकतम भारतीयों की मानसिकता है। आपको पता है, हम पर राज होने से पहले भारत के लोग समुद्र में जाना पाप मानते थे कि यार समुद्र की यात्रा तो पाप करने जैसा है, इसमें नहीं जाएंगे हम इतना ज्यादा संकेंद्रित थे अपनी जगह से। और इसके उलट इनके यहां पे क्या है? इनके यहां पर मानते हैं कि पूरी दुनिया ही तो अपनी है, जहां जाएंगे वहां रहेंगे, रहना ही तो है। इतनी स्वच्छंदता है। इसी स्वच्छंदता का परिणाम क्या निकला कि इन्होंने दुनिया भर की जगहों को बिना डरे एक्सप्लोर किया।
आप और हम अगर कहीं 2-5 किलोमीटर दूर, 10-50 किलोमीटर दूर अगर कोई घर बना हो ना, तो उसके लिए भी डरने लगते हैं कि यार इतना दूर जाके कौन रहेगा, घर के नजदीक होता तो कोई मतलब था। इन लोगों ने अनजान जगहों पर यात्रा करना जारी रखा। आप पूछेंगे कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सच्चाई है ये मेरे प्यारे साथियों। ऐसे ही एक बार आदमी था जिसका नाम था कुक। वो खोजते खोजते जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया पहले दुनिया को नहीं पता था। आप कहेंगे क्या ऑस्ट्रेलिया में जनता नहीं रहती थी क्या? रहते थे। यहां आदिवासी टाइप के लोग जो हैं वो रहते थे कि भाई यहां के अपने नोमैड्स थे जो रहते थे। लेकिन जेम्स कुक खोजते खोजते यहां पहुंच गया और जाकर यूके वालों को बताया कि देखो मैंने आपके लिए एक जगह खोज ली है। यूके वालों को भी लगा यार कुछ ज्यादा दूर नहीं खोज लिए क्या तुमने? बोले हाँ ज्यादा दूर तो है। बोले कुछ खासियत है क्या यहां पे? बोले कुछ खासियत नहीं है, केवल डेजर्ट ही डेजर्ट है। आपको पता है ना ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त पूरा की पूरा एरिया, मतलब 3/4 से ज्यादा एरिया डेजर्ट है। उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया डेवलप्ड कंट्री है। इन्होंने यहां पर पूरा कोस्टल एरिया पर, आज पूरा ऑस्ट्रेलिया बसा हुआ है, कोस्ट पे बसा हुआ है, पूरा सी बीच पे रहते हैं ये लोग। बोले डेजर्ट है क्या? बोले हाँ। बोले मजा आ गया। बोले कैसे? बोले अपने देश में कोई उधम मचाएगा ना, अगर कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो अपने देश में बदमाशी करेगा तो उसको ऑस्ट्रेलिया छोड़कर आ जाएंगे। मतलब सोचो, यहां से रहने वाले लोग, कुक ने जो जगह बताई ऑस्ट्रेलिया, उसे देखकर इतने खुश हुए कि बेटा अगर किसी ने बदमाशी करी ब्रिटेन में तो उसे ले जाकर पूरे रास्ते यूं घुमाते घुमाते ऑस्ट्रेलिया छोड़ाएंगे ताकि वो वापस आ ही नहीं पाएगा। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन ने अपनी पनिशमेंट कॉलोनी के नाम पर बसाया था। आप कहेंगे जा बात चल रही है न्यू कैलिडोनिया की, चर्चा चल रही है फ्रांस की, चर्चाएं हो रही हैं ऑस्ट्रेलिया की, यूके कहानी में आ गया। चल क्या रहा है? थोड़ा रुको जरा और थोड़ा सुनो। यूके वालों ने इंडिया में भी अंडमान निकोबार कुछ ऐसे ही एक्सप्लोर किया था। अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल में ही भारत के क्रांतिकारियों को रखा जाता था, या फिर जिन्होंने ब्रिटिश शासन के समय पर अपराध किया हो उन्हें काले पानी की सजा दी जाती थी कि ले जाओ इन्हें और जाकर के पानी से इतना दूर छोड़ दो कि ये लौट कर वापस ना आ सकें। बहुत बढ़िया। अब आज का इस घटना से क्या लेना देना है तो सुन लीजिए कि क्या लेना देना है। जो काम ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए किया कुक के कहने पर, यह कुक ने केवल यही खिचड़ी नहीं पकाई, यह खिचड़ी पकाते हुए थोड़ा और पूर्व में निकला और एक जगह और खोज दिया जिसका नाम कैलिडोनिया था। कैलिडोनिया को फ्रांस वालों ने अपनी कॉलोनी के रूप में जेल बना के रखा कि बेटा अगर फ्रांस में किसी ने बदमाशी करी तो उसे ले जाकर कैलिडोनिया में छोड़ूंगा। अब समझ में आया? यानी फ्रांस के अपराधी रहकर कहां बसे? कैलिडोनिया में। ब्रिटेन के अपराधी कहां बसे? यहां पे ऑस्ट्रेलिया में। और भारत में जब शासन करते थे ब्रिटिशर्स तो इन्हें ले जाकर कहां छोड़ते थे? अंडमान निकोबार में। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चीजें रिलेट कर पा रहे हैं? तब से कैलिडोनिया। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक खबर बनेगी, सर यहां पर कोई और लोग पहले नहीं रहते थे क्या? रहते थे। यह एरिया मेलिनेशिया कहलाता है और मेलिनेशियंस लोग कहलाते हैं। यहां पर बहुत छोटे छोटे देश हैं, यहां पर लोग ऑलरेडी यहां की ट्राइब्स रहती थी, लेकिन इन लोगों ने अपने लोग ले जाके छोड़ दिए, जस्ट लाइक काला पानी की, रहो बेटा तुम्हारी सजा है। ये हो गया, कहानी खत्म। यह बात कब की है? यह बात है उस समय जब औद्योगिक युग चल रहा था। मतलब आज से कम 400-500 साल पहले की बातें हैं। मतलब आज से कम 250 साल तो पकड़ ही लो एटलीस्ट। उतने साल पहले की बातें कि इन लोगों ने इन जगहों का एक्सप्लोर किया था। आज क्या है फिर? आइए तो फिर आज के मुद्दे पर आते हैं। फ्रांस ने इसी कैलिडोनिया, न्यू कैलिडोनिया पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। यह सुर्खी है। आपके दिमाग में सवाल बनेगा, एक मिनट सर, न्यू कैलिडोनिया में ये न्यू क्यों लगा हुआ है? मैंने कहा मतलब बोले सर कैलिडोनिया में न्यू। असल मायने में क्या है, यूरोप में एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम कैलिडोनियन पर्वत है, प्लेट्यू है। उस कैलिडोनियन को देखकर कुक को याद आ गई कि यार ये तो वैसा लगता है, तो बोले चलो इसका नाम न्यू कैलिडोनिया कर देते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कई जगहों के नाम ब्रिटेन के नाम पर रखे हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही न्यू साउथ वेल्स रखा हुआ है, विक्टोरिया डिजर्ट रखा हुआ है। ऐसे ही बोले यार ये बिल्कुल अपने कैलिडोनियन प्लेट्यू पठार पर्वत जैसा दिखता है, इसका नाम न्यू कैलिडोनिया रख देते हैं। तो स्थिति समझ में आई पहले आपको? अब मुद्दे पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर अपने द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर की है क्योंकि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे।
और उन प्रोटेस्ट में लगभग 4 लोग मारे जा चुके थे। तब से अचानक जज्बात बदल गए सर, 250 साल के बाद अभी तक। मैंने कहा जी हां, अब तक ऑस्ट्रेलिया फ्रांस वाले कैलिडोनिया पर अपना राज रखते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं जो बयान कर रही हैं कैलिडोनिया के हालात। डेवलप्ड जगह दिखती है, जबरदस्त फ्रूटफुल जगह है। सड़कों पर मचा हुआ इस समय कोहराम देख सकते हैं, सड़कों पर उतरी हुई फोर्स देख सकते हैं, जनता द्वारा लगाई गई आग देख सकते हैं, उतरती हुई सेना देख सकते हैं। हर तरफ यहां पर कुछ ना कुछ हो रहा है। ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि यहां कैलिडोनिया में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो सर ये लोग कौन हैं जो हाथ में झंडा उठाए खड़े हैं? देख करके तो ये फ्रांसीसी नहीं लगता, देख करके तो ये थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग लग रहे हैं। फ्रांसीसी थोड़ी गोरी चमड़ी के लोग होते हैं। बोले सर आप रंग के आधार पर विभेद कर रहे हैं ना लोगों को? नहीं, मेलिनेशियंस लोग हम लोगों को उनके दिखावे से, पहनावे से जज कर पाते हैं। तो यार देख करके तो ये लोग फ्रांसीसी से तो नहीं लग रहे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो ये कौन लोग हैं? ये लोग वहां के नेटिव लोग हैं। कहां के? कैलिडोनिया के। कैनिन्स कहलाते हैं। कैलिडोनिया के अपने लोग हैं। चाहते क्या होंगे? कॉमन सेंस लगा लो, क्या चाहते होंगे? चाहते यही होंगे कि जो गोरी चमड़ी वाले फ्रांसीसी हैं वो यहां से चले जाएं, नंबर 1। और आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा यह है कि कैलिडोनिया की संसद में अभी तक तो इन कैनिन्स को, यानी कि न्यू कैलिडोनियन लोगों को अपना मतलब वोट देने का, अपनी बात रखने का अधिकार था। अब वही अधिकार फ्रांसीसी लोगों को भी दे दिया गया है। इस कारण से यह सारा की सारा मसला इरप्ट हुआ है। यहां तक कहानी समझ में आ गई, आज का मुद्दा समझ में आ गया। अब थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। क्या इतिहास है इस न्यू कैलिडोनिया का? कितने लोग रहते हैं, क्या करते हैं? ये सारी बातें आज के सेशन में चर्चा करते हैं। हाँ भाई, एक बालक है पंड्या कोलैब लिख रहे हैं सर, आवाज तेज करिए। यार आवाज तो ठीक ही है गुरु यार। भाई बहुत है, तुम बढ़ा लो अपनी आवाज, स्पीकर पे लगा लो गुरु। अपन से इतना ही हो पा रहा है और अपन को सेटिंग भी समझ में नहीं आती, मामला बिगड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मुद्दा यह है कि यहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर न्यू कैलिडोनिया, ऑस्ट्रेलिया के बगल में न्यू कैलिडोनिया दिखाई दिया। न्यू कैलिडोनिया 24,000 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ क्षेत्र है और यहां पर 2.5 लाख के आसपास आबादी रहती है। इतनी सी आबादी सर, इतना तो हम लोग काउंटिंग में काउंट नहीं करते। कितनी आबादी बता दिया आप। हाँ, जब आपको मालदीव्स बगल में बैठकर 5 लाख की आबादी से परेशान करता है तब तो आप इंटरेस्ट लेते हैं। तो भाई या फ्रांस वालों के लिए तो कैलिडोनिया की 2.5 लाख की आबादी भी बड़ी आबादी होगी। थोड़ा वेटेज दीजिए। 5 लाख की आबादी वाला मालदीव्स हमारे लिए जब इतना मैटर कर सकता है तो फ्रांस के लिए 2.5 लाख की आबादी वाला नहीं करेगा क्या? बोले हाँ, आर्ग्यूमेंट तो सही दिया है। तो इस आर्ग्यूमेंट के बारे में अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कुछ समय पूर्व एक सुर्खी मार्केट में आने लगी थी कि दुनिया ने एक नया आइलैंड वो खोज लिया है, कॉन्टिनेंट खोज लिया है। लास्ट ईयर काफी ज्यादा करंट में चर्चा में रहा था और उस कॉन्टिनेंट का नाम था जीलैंडिया। अगर आपको याद हो तो हमने कॉन्टिनेंट्स में ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, फ्रांस, अफ्रीका, इन सबके साथ साथ एक और कॉन्टिनेंट की चर्चा की थी जिसका नाम था जीलैंडिया। उस जीलैंडिया में न्यूजीलैंड तो है ही है, उसी जीलैंडिया का हिस्सा है न्यू कैलिडोनिया। यानी इसका बहुत सारा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। अदरवाइज ये प्रॉपर जीलैंडिया एक बड़ा सारा क्षेत्र है जो कि कॉन्टिनेंट की तरह ही काफी सारा बड़ा क्षेत्र रखता है। बस इसका जो क्षेत्र दिख रहा है उसमें न्यू कैलिडोनिया और न्यूजीलैंड दिख रहा है। आई बात समझ में? कैलिडोनिया क्लियर हुआ? ये रहा आपके सामने, यहां पर हमने बता दिया जीलैंडिया के अंदर ये रहा आपका कैलिडोनिया, न्यू कैलिडोनिया। ठीक है साहब, न्यू कैलिडोनिया के अंदर अब थोड़ा और आगे चलते हैं। बोले क्यों चलें? हमको इंटरेस्ट ही नहीं है इस बात में चलने के लिए। समझ लीजिए, दुनिया की बहुत सी चीजें आपको इसलिए समझनी होती हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके पास ना घटी हों लेकिन उन अनुभवों से आपका जीवन बन सकता है। क्या प्रवचन दे दियो आप। अरे भाई रियलिटी है। भगत सिंह जी, हमारे महात्मा गांधी जी, ये तमाम बड़े नेता जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे, इन लोगों ने इतिहास के नाम पर दुनिया भर का ही इतिहास पढ़ा था कि रूसी क्रांति कैसे हुई, या फिर अफ्रीका उसने इटली ने किसी को कैसे हराया, इथोपिया ने किसी को कैसे हराया, दक्षिण अफ्रीका के अंदर बोअर युद्ध कैसे हुआ। इन सब के बारे में पढ़ पढ़ करके ही, दुनिया भर के संग्राम पढ़ करके ही मोटिवेशन लोग लिया करते हैं।
चाहे फिर नेल्सन मंडेला ने गांधी जी को पढ़ा हो कि गांधी जी ने कैसे अंग्रेजों को भगाया, सब लोग एक दूसरे से मोटिवेशन लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय चीजें इसलिए जाननी होती हैं कि कोई ना कोई केस स्टडी बनता है आपके लिए। तो फिलहाल कैलिडोनिया के बारे में समझिए। देखिए, कैलिडोनिया के अंदर अगर आप गहराई से चलते हैं तो यहां पर आपको इसकी राजधानी समझ लेना चर्चा में आ सकती है। और जो लोग ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग पढ़ना चाहते हैं वो ये ध्यान दें कि आपसे भविष्य में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नौमिया आज के समय पर सुर्खी में था, ये कहां है? अब नौमिया को नाउमिया करके ढूंढते रहोगे, पता नहीं कहां है, लेकिन ये सुर्खी में था, कैपिटल थी। अब आप पूछेंगे अरे सर ऐसे तो दुनिया में पता नहीं कितनी, अरे मेरे भाई, नाउमिया के ऊपर आज एक ऐसा एग्रीमेंट पढ़ाएंगे जिसके चलते न्यू कैलिडोनिया आज तक गुलाम है। ये नाउमिया डिक्लेरेशन, नाउमिया एग्रीमेंट है जिसके चलते फ्रांस का गुलाम बना हुआ है। अब तो पढ़ेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपको पढ़ना, ठीक है ना। अच्छा, तो न्यू कैलिडोनिया के अंदर जो मेजर एरिया है उसका नाम ग्रैंड टेरे है और दूसरे का नाम लॉयल्टी आइलैंड है। तो अब इन दोनों के अंदर थोड़ा और बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब साहब आपको मैं थोड़ी जानकारी यहां पर बेसिक रूप से देना शुरू करता हूं। देखिए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बगल में न्यू कैलिडोनिया और यहां पर बाकी जो आइलैंड्स को देखते हैं, फ्रांस वगैरह जितने भी देश थे ना, जब औद्योगिक युग के अंदर बसे थे तो इन्हें कच्चा पदार्थ तो मिल रहा था, लेकिन साहब खुद तो पूरी दुनिया खोजने निकले हुए हैं। तो भाई काम करने के लिए लोग चाहिए होते थे, काम करने के लिए लोग चाहिए होते थे। तो इसको ऐसे समझिए, शुरुआती समय पर तो क्या था कि इस पूरे क्षेत्र को जब कब्जा किया इन लोगों ने, तो अपने लोगों को पनिशमेंट के रूप में यहां भेज दिया जाता था। शुरुआती रूप में यहां पर कुछ फसलें पैदा की जाती थी और उन फसलों को ले जाकर ये अपने साथ चले जाते थे, लेकिन उन फसलों से लाना ले जाना बहुत महंगा पड़ता था। तो बोले अब क्या करें, यहां की कोई उपयोगिता सिद्ध नहीं हो रही। तो आपको याद हो तो उद्योग धंधे आजकल बहुत ज्यादा मशीनीकृत हुए हैं, अदरवाइज पहले तो कोयला डालने के लिए भी 50 लोग चाहिए होते थे। आपने बहुत सी पुरानी फिल्में देखी होंगी जिसमें कि ट्रेन चलती रहती है, तो ट्रेन जो स्टीम से चल रही है उसमें भी कोयला डालने के लिए बहुत सारे लोग लगे रहते थे, है ना। एग्जैक्टली सोचिए, बड़ी फैक्ट्री चल रही होगी, इंजन बिजली पैदा करनी है तो कोयला चाहिए। ऐसे ही पानी का जहाज चल रहा है, उसमें कोयला चल रहा है तो लोग चाहिए। तो लोगों की बड़ी जरूरत होती थी। और फ्रांस में मुट्ठी भर लोग जिन्होंने दिमाग से दुनिया पर राज किया, तो बोले यार अपने पास स्लेव्स नहीं है, नौकर नहीं है, अब नौकरों को तनख्वाह कौन दे? तो बोले ऐसा करो कि जहां जहां कब्जा कर रखा है वहां से स्लेव्स ले आओ। भाई साहब, कोयला फूंकने के लिए, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए ये लोग यहां पहुंचे और यहां के लोग जो कॉम्प्लेक्शन में थोड़े डार्क हैं उन लोगों को यहां से ले जाया गया। इस प्रक्रिया को ब्लैक बर्डिंग कहा गया। आप में से कुछ लोग ये पॉइंट कह सकते हैं कि आपने ये नाम कैसे ले लिया कि ये लोग रंग में काले दिख रहे हैं। अरे भाई, ये टर्मिनोलॉजी बनी हुई है, ब्लैक बर्डिंग। यहां से लोगों को उठा के ले जाया जाता था कि चलो चल करके वहां पर काम करना, और यहां से बड़ी संख्या में कुछ लोगों को यहां से यहां लाया जाता था कि चलो गन्ने की खेती करेंगे, ये कह करके लॉयल्टी से ग्रांड टेरे लाए, ग्रांड टेरे से जहाज में भर करके ले गए। और जहाज में कुछ इस प्रकार से आप देखें, ये तस्वीरें बयान करती हैं। इन तस्वीरों को अगर आप देखें तो ये फ्रांसीसी सैनिक खड़े हुए हैं और इस तरह से गहराई में ठूस ठूस करके इन लोगों को काम कराने के लिए इधर उधर ले जाया जाता था। फ्रांस ने 1853 में इस द्वीप पर कब्जा किया था, अपने यहां पर सजा पाने वाले लोगों को छोड़ा करता था। लेकिन धीरे धीरे फ्रांस ने यहां पर क्या पाया कि यहां पर भी, क्योंकि देखिए जहां पहाड़ हैं, जहां पर इस तरह का कोई भी प्लेट आपस में टकराई हो, वहां पर माइंस मिनरल्स मिल सकते हैं। शुरुआत में फ्रांस यहां पर अपराधी रखता था, यहां के लोगों को स्लेव्स बनाता था, और यहां पर खोज करने के लिए जब पहाड़ खोदे तो उसे यहां पर निकल का भंडार मिला। निकल जो कि आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर बड़ा एलिमेंट है। यहां पर न्यू कैलिडोनिया के लोग, जिन्हें कनक कहा जाता है, उनका उसने उपयोग करना शुरू किया। हालांकि कैलिडोनियंस के जो कनक्स हैं, इन्होंने विरोध भी शुरू किया, लेकिन इस विरोध को पूरी तरह बल के प्रयोग से दबा दिया गया। यह बल का प्रयोग चलता रहा और फ्रांसीसी लोग यहां से उठा उठाकर निकल अपने देश ले जाते रहे। बढ़िया निकल का सोर्स यहां से उठाकर फ्रांसीसी अपने देश ले गए। जो काम का बिल्कुल नहीं था क्षेत्र, अब वो माइंस के चालू होने से बड़ा फ्रांसीसियों के लिए काम का हो गया। आज तो इसका महत्व आप ऐसे समझिए कि जिस पानी में, पैसिफिक ओशियन में कैलिडोनिया है,
वहां पर फ्रांस ने बकायदा अपना नेवल बेस बनाया हुआ है, अपनी सेना को बिठा के रखता है। भाई फ्रांस भी छोटी मोटी पावर थोड़ी है। आज अमेरिका अगर 80 जगहों पर अपने डेरे डालकर बैठा है दुनिया में, तो दुनिया के इन्हीं देशों ने तो आपस में पूरी दुनिया पर राज किया है। चाहे इंडियन ओशियन हो, वहां पर रियूनियन आइलैंड हो, पैसिफिक ओशियन हो, वहां पर कैलिडोनियन आइलैंड हो, इस प्रकार से ये लोग, अटलांटिक ओशियन हो, वहां पर फ्रेंच गुएना हो, ये लोग हर जगह अपना बेस, इवन पर्शियन गल्फ के अंदर, यूएई के अंदर अपना बेस बना रखा है। फ्रांस भी हल्की पावर नहीं है, बड़ी पावर कंट्री है भाई। वर्ल्ड वॉर के अंदर अमेरिका अड़ते नहीं थे इसके पीछे। वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर ही तो लड़ा है। दुनिया की बड़ी ताकतों में ब्रिटेन के बाद दूसरा नंबर फ्रांस का ही आया करता था। आज तक भी ये उसी गुरूर में रहता है कि दुनिया पे मेरी सुप्रीमेसी रहनी चाहिए, और उसी का प्रभाव क्षेत्र भी है। ठीक है, तो कनक लोगों ने यहां पे विद्रोह किया, फ्रांसीसियों ने इसको दबाना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए, जिस दौर में आप और हम आजादी का मांग कर रहे होंगे, उस समय कनक लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा। उनकी सभी चीजों को दबा दिया गया, दबाते रहे, फ्रांसीसी यहां पर दमन करते रहे, और बड़ी संख्या में जो अपराधी थे वो यहां आकर बसना शुरू हो गए। लगभग यहां की 33% फिलहाल आबादी ऐसी है जो आबादी फ्रांसीसी है, यानी कि फ्रांस से आकर यहां बसे हुए लोग हैं। फिर आज का स्थिति क्या है? तो अब हुआ यह कि इन लोगों ने, जो यहां के नेटिव्स कनक थे, इन्हें जब समझ में आया कि यार हमारा ही यूज कर रहा है फ्रांस, तो इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की मांग करना शुरू किया। 1988 में मैटिगनन नाम से एक समझौता हुआ, जिसमें यह कहा गया कि अगर आप फ्रांस के शासन से बाहर होना चाहते हैं, तो आज के 10 साल बाद हम आप लोगों के पास में मतदान का प्रस्ताव लेकर आएंगे। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे भारत में 1909 का मार्लेमेंटो, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, 1919 के 10 साल बाद फिर से एक कमीशन आना था, लेकिन साइमन 1927 में आ गया। बिल्कुल फ्रांसीसियों ने भी यहां पर ऐसे ही किया। 1988 में इनसे कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं आजाद होना, ठीक है, हम लोग आपके सामने आएंगे, स्वतंत्रता के लिए आज से 10 साल बाद आपसे बात करेंगे। बोले मंजूर है। इन लोगों ने कहा कि चलो कम से कम कुछ तो मिला। ये लोग इस बात पर चर्चा के लिए तो तैयार हुए, यहां के लोग तैयार हुए। इस एग्रीमेंट को मैटिगनन एग्रीमेंट कहा गया। 1998 में जाकर के फिर से इनके बीच में एक समझौता हुआ। फ्रांसीसी लोग आए और उन्होंने कहा कि देखिए, अब आप लोग चाहते हैं कि हम यहां से चले जाएं, ठीक है, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि एक बार सभी लोगों की राय जान लेते हैं। इस 10 साल में इन्होंने यहां पर खूब काम किया, लोगों के बीच खूब भला बनने का प्रयास किया। बोले एक काम करते हैं, जनमत संग्रह करा लेते हैं, और एक जनमत संग्रह नहीं, 3 जनमत संग्रह कराएंगे, और उसकी मेजॉरिटी पर, भाई 3 के अंदर 3-2 से फैसला होता है, 1-2 से फैसला होता है, 3-0 से फैसला होता है, उसको माना जाएगा। यहां के कनक लोगों ने कहा चलो ये भी मंजूर है। 1998 में इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर समझौता हुआ, जिसे नोमिया समझौता कहते हैं। यह नोमिया है जो इनकी कैपिटल है। इस नोमिया समझौते को ध्यान रखिएगा, ठीक है साहब। 1998 में इन्होंने जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा। 2006 के अंदर जो यहां के रहने वाले कनक हैं, उन्होंने अपनी तरफ से फ्रांसीसी संसद के अंदर फ्रांसीसी नागरिकों के मतदान के अधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए वोट दिया। मतलब यह था कि फ्रांसीसी संसद ने क्षेत्र में फ्रांसीसी नागरिकों के मतदान अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए वोट दिया। मतलब एक प्रकार से जो फ्रांस के नागरिक हैं वो कनक की संसद में वोट नहीं दे पाएंगे। यह भी एक एग्रीमेंट 2006 में हो गया। यही एग्रीमेंट है जो आज का सबसे बड़ा कलेश बना हुआ है। यह है नोमिया अकॉर्ड। 1998 के अंदर न्यू कैलिडोनिया के लोग, जिन्हें कनक कहा जाता है, और फ्रांस की सरकार के बीच में इसे लागू किया गया। इन दोनों के बीच में जब ये सारी बातें हो गई 1998 के अंदर, तो भाई साहब इनके यहां पर रेफरेंडम करवाया गया। रेफरेंडम के परिणाम क्या निकले वो आपके सामने हैं। 2018 के अंदर जो रेफरेंडम हुआ, 1998 के अंदर इन्होंने बात रखी कि अगले 20 साल के अंदर हम लोग आपके यहां रेफरेंडम कराएंगे। ऐसी स्थिति में न्यू कैलिडोनिया के अंदर 2018 में रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह हुआ। उसमें से 57% लोगों ने कहा कि वो फ्रांस के साथ ही रहना चाहते हैं, वो आजादी नहीं चाहते। जो आजादी चाहते हैं वो यस करें, जो आजादी नहीं चाहते वो नो करें। 57% लोग बोले कि उन्हें आजादी नहीं चाहिए। 2020 में फिर एक रेफरेंडम कराया गया। इस रेफरेंडम में 53% लोग बोले कि हमें आजादी नहीं चाहिए, हमें फ्रांस की ही कॉलोनी बनकर रहना है। और 2021 में तो बवाल ही हो गया। क्या बवाल हो गया?
96% लोगों ने कहा हमें आजादी नहीं चाहिए, हम रहना चाहते हैं फ्रांस के साथ। आप सोचेंगे ऐसा क्या हुआ, जज्बात कैसे बदल गए? जवाब है कोरोना। जी हां साथियों, इन्होंने अपना तीसरा रेफरेंडम तब कराया जब दुनिया कोरोना के कारण जूझ रही थी। इस कोरोना के कारण जहां लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वहां पर इन्होंने अपने प्रभाव वाले लोगों को बाहर निकलवा के वोटिंग करवा दी। इसका यहां के रहने वाले जो प्रो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनके द्वारा विरोध किया गया, लेकिन फ्रांस चूंकि पहले भी 2-0 से बढ़त बना के चल रहा था, इस मैच को 3-0 से जीत गया। वर्तमान में अकॉर्डिंग टू नोमिया एग्रीमेंट यह क्षेत्र फ्रांस का अधिकार क्षेत्र है और अब इसे फ्रांस ही समझा जाए, क्योंकि कैलिडोनिया अब कभी आजाद नहीं होगा। न्यू कैलिडोनिया ने हालांकि अपनी तरफ से इस बात को इग्नोर किया था कि साहब उन्होंने कहा कनक ने कि जब 2-0 से पहले ही हार गए तो इस वोटिंग में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन फ्रांसीसियों ने गजब तरीके से अपना क्षेत्र इसे बना लिया। ठीक है, आज फ्रांस दुनिया में कहां कहां है एक बार के लिए यह जान लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। वर्तमान में फ्रांस फ्रेंच पॉलिनेशिया, न्यू कैलिडोनिया, इंडियन ओशियन में रीयूनियन आइलैंड, जिबूती, यूएई के अंदर इनका बेस, अफ्रीका में आइवरी कोस्ट, गैबोन, सेनेगल, मार्टिनिक और फ्रेंच गुयाना के अंदर फ्रांस बैठा हुआ है। यहां पर फ्रेंच फोर्सेस ऑफ सॉवरेनिटी, यानी कि यह पूरा पूरा क्षेत्र तो फ्रांस का अपना ही है, यानी कि फ्रांस केवल यूरोप में ही नहीं अपितु नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंडियन ओशियन के अंदर अफ्रीका, ओशिनिया और यहां पर सब जगह फ्रांस के अपने अपने क्षेत्र हैं जहां पर यह टिक कर बैठा हुआ है। इसके अलावा जो क्षेत्र आपको दिख रहे हैं, यह क्षेत्र फ्रांस अपनी बेस बना के बैठा हुआ है। मतलब ओवरसीज के मामले में केवल अमेरिका ही नहीं, फ्रांस का नाम भी आता है, यह भी अपने स्तर पर कब्जा जमाकर रखा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, कैलिडोनिया की इकोनॉमी में निकल प्रोडक्शन का बहुत बड़ा योगदान है। कहते हैं कि यहां की 20% जीडीपी माइनिंग इंडस्ट्री से चलती है। बाकी यहां पर बहुत बड़ा पैसा, बाकी जो 15% है वो यहां पर अन्य जो आयरन ओर निकलते हैं, कोबाल्ट, मैग्नीशियम निकलते हैं, उनसे चलती है और बाकी चीजें टूरिज्म से चलती हैं। अब आपके दिमाग में आएगा टूरिज्म, यहां कौन टूरिस्ट जाता होगा? चलिए आपको बताते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, इसमें धुआं आपको दिख रहा होगा, लेकिन इस जगह की प्योरिटी के बारे में कहते हैं कि दुनिया की सबसे प्योर एयर अगर कहीं है तो उस जगह का नाम न्यू कैलिडोनिया है। जिस जगह आज आप ये धुएं के गुबार उठते हुए देख रहे हैं, इन धुएं की गुबारों ने समझिए कि यहां की एयर को प्रदूषित कर दिया है। यह प्रदूषित एयर यहां का सबसे गंदा समय समझा जा सकता है, क्योंकि यहां पर जो एयर इंडेक्स अपन निकालते हैं, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालते हैं AQI, जिसमें भारत के अंदर दिखाया जाता है कि ये पार्ट पर मिलियन में इतना ज्यादा ppm पर चला गया है, ये बिल्कुल 0 से 2 के बीच में रहता है। इतनी प्योरेस्ट एयर यहां पर उपस्थित है। लोग यहां पर साफ और स्वच्छ हवा लेने के लिए यात्री बनकर के जाते हैं। ठीक है, अब फिलहाल ये लोग यहां पर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, जब इनकी आजादी तो पहले ही छिन गई 2021 में। साथियों, याद हो तो मैंने आपको 2006 में दिखाया था कि फ्रांस की संसद ने कहा था कि कैलिडोनिया के अंदर फ्रांसीसी लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर ध्यान हो, अभी क्या हुआ है रिसेंटली, ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि फ्रांस ने अपना वो पुराना आदेश पलट दिया है और कहा है कि 10 साल से जो कैलिडोनिया में रह रहा है वो इसकी संसद के अंदर वोट दे सकता है, संसद में वोट दे सकता है, मतदान में पार्टिसिपेट कर सकता है। जबकि जो कनक लोग हैं, न्यू कैलिडोनियन लोग हैं, ये चाहते थे कि नोमिया एग्रीमेंट, या फिर कहिए कि नोमिया होने से पहले जो लोग यहां रह रहे थे वही लोग यहां पर रहेंगे, क्योंकि नोमिया में टारगेट किया गया था कि 20 साल बाद रेफरेंडम कराएंगे। तो आपने पहले भी बड़ी संख्या में फ्रांसीसियों को यहां भर दिया था, अब आप बड़ी मात्रा में फ्रांसीसियों को भरकर फिर हमारे मुद्दे भी दबा देंगे और हमारा कोई महत्व नहीं रह जाएगा। फिलहाल ये लोग अपने मुद्दों को पिटता हुआ देख, फ्रांसीसियों का और प्रभाव बढ़ता हुआ देखकर इस विरोध को कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो। यह है पूरा पूरा न्यू कैलिडोनिया, जो कि फ्रांसीसी कॉलोनी, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, यह आज का विरोध है जो आपको यहां पर दिख रहा है। इसी कारण से फ्रांस ने यहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर की है, और इमरजेंसी डिक्लेयर करने के साथ दुनिया को लेकिन यह जरूर पता चल गया कि फ्रांस
इतिहास किस तरह का व्यक्तित्व रखता है। दुनिया भर पर टिप्पणी करने वाले ये लोग दूसरों की आजादी के बारे में क्या सोचते हैं, ये इनका चेहरा सामने निकलकर आ गया है। उम्मीद है कि आप सभी लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखेंगे। बाकी आपसे गुजारिश है, बाकी सलाह है, ये तो गुजारिश तो नहीं है, आपको जमता है तो जितना भी सब्जेक्ट जैसे आज आपने पढ़ा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सबका ब्लेंडिंग था अपने करंट में, उसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, पूरी थ्योरी को, जीएस को, तो आप 1499 में जाकर मेरी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएंगी। और इस कंटेंट, इसमें जो पढ़ाया गया कंटेंट है वो 3000 पेजेस में कुछ इस तरह खूबसूरत हैंडराइटिंग में हर सब्जेक्ट का लिखकर हमने नोट्स भी तैयार किए हुए हैं जो आपके घर पर डिलीवर हो जाते हैं, है ना। आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, मात्र 7 दिन के अंदर हमारे प्रॉपर नोट्स हैंड रिटन घर पर पहुंच जाते हैं, मेरे अपने नोट्स। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।